नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, एक मेरी व्यथा है, या जो मंदिरों में मुनि महाराज या पंडित लोग या कोई भी ऐसे छोटे छोटे 2-3-4 पेज की पुस्तकें छपवा दी और फिर इकट्ठी भेज दी, कोई लेने वाला नहीं। महीनों से जहाँ की तहाँ पड़ी है, धूल चढ़ रही है। तो या तो जो भी ये छपवाते हैं, कम से कम इतनी मोटी पुस्तक तो छपवाएंगे जिसको कोई देखे, पढ़े, समझे। उनको रखने से कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा, बिल्कुल गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न की हम अनुमोदना करेंगे। जितने भी दुनिया में साधु होते हैं, उनके मन के अंदर इच्छा होती है कि मैं भी कुछ लिखूं, मेरा भी कोई चिंतन, मौलिक चिंतन जनता तक पहुँचे। उसके बाद कुछ कॉपी पेस्ट भी होता है, कुछ मान बढ़ाई के लिए भी होता है, कुछ और भी प्रभावना के निमित्त से जो भी करते हैं। इससे पूरी दुनिया के सारे मंदिरों पे जबरदस्त अलमारियों में बोझ बढ़ रहा है। आज के ज़माने में पुस्तकें कोई पढ़ता नहीं। आप किसी भी मंदिर की अलमारी की सबसे नीचे वाले 2 खंड देखिएगा, जिसमें घुन लगी, सड़ी, कटी, फटी ऐसी सैकड़ों पुस्तकें हर मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी पूरी की पूरी जितनी भी जिनवाणी है, एक दिन बैठ कर के जो भी जीर्ण शीर्ण हो गई है, पढ़ने लायक नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, उसको बाहर निकालिए, किसी भी कागज़ के रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचा दीजिए। कागज़ के रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाने पर आपकी वो जितने भी पुस्तक इत्यादि हैं, उसका आप दोबारा कोई रीयूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसमें दीमक लग गई है, दीमक लगने पर आप उसको रिसाइकलिंग प्लांट में न डाल करके उसको बीच से खोल करके किसी खेत में छोड़ दीजिए। खेत में छोड़ने पर वह दीमक मिट्टी को स्वीकार करके धीरे धीरे उस पुस्तक के साथ स्वयं भी अपना स्थान परिवर्तित कर लेगी। आपको लगता है कि बहुत सारे जीर्ण शीर्ण छोटे छोटे टुकड़े, पोस्टर इत्यादि हैं, आप उनको अग्नि समर्पित कर दीजिए। जलाने शब्द में क्रूरता होती है। जब हम अग्नि जलाते हैं, शुद्ध अग्नि में ऐसी चीज़ों को समर्पित करके और उसको व्यवस्थित करके आप उसकी राख किसी भी गमले या खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो बहुत सारी जो पुस्तकें अतिरिक्त हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, दुनिया में कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ेगा नहीं, उसको रद्दी में कभी मत बेचिए, उसको पानी में बहा दीजिए। या तो आप पानी में छोड़ दीजिए, अग्नि समर्पित कर दीजिए, रिसाइकलिंग प्लांट में डाल दीजिए, या घुन लगी पुस्तकें हैं तो उसको खेत में छोड़ करके मंदिर की अलमारियों का वजन कम करिए। बहुत मोटी मोटी और पतली पतली पुस्तकें लगातार छापते हैं, छाप करके पूरे दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते हैं। सोचिए, आप भी कभी किसी पुस्तक के पुण्यार्जक परिवार के रूप में शामिल हुए होंगे। आपको से भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की राशि किसी पुस्तक के छपाने के निमित्त से ली गई होगी। एक बार देखिए तो मंदिर में कौन सी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, कुछ पढ़ा भी जा रहा है कि नहीं, कि सिर्फ वजन बढ़ाया जा रहा है। कहीं भी जाता हूँ, मेरे पास तो रोज़ 5-7 पुस्तकें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भेजता ही रहता है। मैं भी उसको मंदिरों में छोड़ करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ले जा नहीं सकता, कहाँ पर मैं सर्वाइव करूँगा। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या के आपके पास 4 ऑप्शन हैं। खेत में छोड़ सकते हैं, जल में विसर्जित कर सकते हैं, अग्नि में समर्पित कर सकते हैं, या रिसाइकलिंग प्लांट में आप बेच करके आप उसको पेपर को रिसाइकिल करके वो फ्रेश हो जाएगा और उस फ्रेश पेपर को आप दोबारा यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी दुकानदार को बेचिए मत। मैं खुद जब बचपन में था तो किराना की दुकान चलाता था। किराने की दुकान में बहुत सारी अखंड ज्योति पत्रिका रद्दी में आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई वैदिक सनातनी परंपरा का, उस पत्रिका के प्रति बहुमान रखने वाले व्यक्ति का हमारे यहाँ आना हुआ, और मैंने उसका एक पन्ना फाड़ करके उसमें 250 ग्राम जीरा की पुड़िया बना करके उसके सामने रख दी। उसने मेरा हाथ रोक लिया। उसने कहा कि आप ये अखंड ज्योति की पत्रिका जीरा धनिया की पुड़िया बनाने के लिए नहीं है,
ये आदमी को ऊंचा उठाने के लिए पुस्तक लिखी गई थी। अगर आप इसका बहुमान नहीं कर पा रहे हैं तो इसको फाड़िए मत। हमने कहा हमारे यहाँ तो रद्दी में इतनी आती हैं, पूरी अलमारी भरी हुई है ऊपर की। आप आश्चर्य मानेंगे, दुकान से जितनी अखंड ज्योति की पत्रिका थी वो पूरी की पूरी पत्रिका वैदिक संप्रदाय के वे महानुभाव एल.एन. मिश्रा जी थे, वो एल.एन. मिश्रा जी उठा करके पूरी खरीद करके ले गए। मतलब उन्होंने करीब 18,000 रुपये से ऊपर की अखंड ज्योति पत्रिका दुकान से खरीदी होगी और ले गए। बोले मैं अपनी भगवती का अपमान नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। इसलिए तब से मुझे ये चीज़ स्मृति में है कि कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसको रद्दी में आप बाजार में मत बेचिए, आप उसको जल समर्पित करिए, अग्नि समर्पित करिए, रिसाइकलिंग प्लांट में डालिए। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो उसको अगर मान लीजिए वो ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है तो आप उसको खेत में छोड़ करके मंदिर का बोझ कम करिए। ये भी एक वैयावृत्ति है माँ जिनवाणी की। इतनी पुस्तकें हैं, पढ़ना किसी को भी नहीं है। और लगातार साधु वर्गों से मान लीजिए पुस्तक छप करके आती है तो बहुत वजन जो बढ़ रहा है, इसमें हर समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इससे भविष्य भी बहुत अच्छा रहे।